एनडीटीवी ऑटो शो के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस शो में हम आपके लिए रिव्यूज लेकर आएंगे, कंपैरिजंस लेकर आएंगे और साथ ही आपकी कार और बाइक्स के बारे में ढेर सारी जानकारी, लेकिन साथ ही ले चलेंगे आपको एक्साइटिंग एडवेंचर्स पर। तो होंगी बहुत सारी काम की बातें और बहुत सारा फन, तो बने रहिए हमारे साथ। अब पहला एपिसोड तो कुछ खास होना चाहिए, और आजकल एसयूवी से ज्यादा खास क्या है, हर दूसरी बिकने वाली गाड़ी आज भारत में एक एसयूवी है। वो भी इसलिए क्योंकि आजकल हर बॉक्सी स्टाइल लुकिंग गाड़ी को नाम दे दिया जाता है एसयूवी। लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं द ओरिजिनल एसयूवीज, वाकई वो गाड़ियां जो कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल का टैग डिजर्व करती हैं। और इन गाड़ियों के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे कॉलीग्स मोहित भारद्वाज और अनिर्बान मित्रा। हम इन गाड़ियों को ऑन रोड चलाएंगे और ऑफ रोड भी चलाएंगे। ऑफ रोड चलाने के लिए हम आए हैं ऑफ रोड एडवेंचर जोन फरीदाबाद गुड़गांव रोड पर, जहां पर बहुत ही बेहतरीन ट्रैक है इन गाड़ियों की पूरी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए। शुरुआत करते हैं मारुति सुजुकी जिम्नी के साथ। आखिरकार ये इस श्रेणी की सबसे किफ़ायती गाड़ी है। प्राइसेस शुरू होते हैं 12,74,000 रुपये से। अगर बात स्पेसिफिकेशंस की जाए तो यहाँ पर आपको एक 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन मिल जाता है और गियर बॉक्स से आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। उसी के साथ ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको सॉलिड एक्सेल्स मिल जाते हैं आगे और पीछे दोनों ही ओर विद कॉइल स्प्रिंग। आपको कोई मैकेनिकल लॉकर तो नहीं मिलता है डिफरेंशियल्स के लिए, बट आपको ब्रेक लॉकिंग एक्सेल्स मिल जाते हैं। और उसी के साथ अगर आप इस श्रेणी में इसकी क्षमता को मापेंगे तो काफ़ी कामयाब और काफ़ी कैपेबल गाड़ी निकल के सामने आती है। थैंक यू मोहित, एक काफ़ी अच्छी शुरुआत आपने तो दी है जिम्नी को, लेकिन मार्केट में थोड़ा ठंडा गर्म रहा है अब तक का सफ़र। लेकिन जो गाड़ी, जो एसयूवी इस 4x4 कैटेगरी को राज करती है वो है मेरे साथ। अपने कंपटीशन में 25 से 30 लाख के अंदर वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कार्स आउट देयर। आपको राउंड हेडलैम्प्स, वही आइकॉनिक ग्रिल देखने को मिल जाएगा, बॉक्सी डिज़ाइन, एक्सपोज्ड हिंजेस, सारे एलिमेंट्स इस गाड़ी को एक काफ़ी आइकॉनिक सा लुक देते दिखाई पड़ते हैं। और वहीं जब ऑप्शंस की बात करते हैं तो थार इज़ अ फुली लोडेड पैकेज। आपको पेट्रोल मिलेगा, आपको डीजल मिलेगा, यू हैव ऑटोमेटिक, मैनुअल, और लास्ट ईयर कंपनी ने रियर व्हील ड्राइव थार भी लॉन्च की है, जहां पे आपको एक और सहूलियत वाली कीमत में मिल जाएगी थार। जब ऑफ रोड की बात होती है, इस गाड़ी की क्षमता, इस गाड़ी की कैपेबिलिटीज़ किसी भी दूसरे एसयूवी को टक्कर देने में काफ़ी कामयाब रहती है। थैंक्स टू द लैडर ऑन फ्रेम चैसी आपको मैकेनिकल लॉक डिफरेंशियल मिल जाएंगे, रियर एक्सल के लिए एक लो रेंज ट्रांसफ़र केस भी मिलेगा, एंड ओवरऑल विजिबिलिटी इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट से बेहतरीन है। अगर आप एक 5 सीटर थार लेना चाहते हैं, आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अगले 2 महीनों के अंदर महिंद्रा अपनी 5 डोर थार भी भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है। थार की ओरिजिनल इंस्पिरेशन की बात कर लेते हैं अब। वो है जीप रैंगलर रूबिकॉन वेरिएंट। इस रूबिकॉन वेरिएंट में आपको मिलते हैं 33 इंच के फैक्ट्री फिटेड मड टेरेन टायर्स। इसके साथ इसमें स्वे बार मिलता है, फ्रंट और रियर डिफरेंशियल लॉक मिलता है, और साथ ही रोल केज भी इसमें स्टैंडर्ड आता है। 2 इंच की लिफ्ट किट और 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन इंश्योर करता है ये गाड़ी कहीं भी जा सकती है। इसके साथ ही ये एक स्विमर भी है। जी हाँ, 863 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी, यानी कि यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सब से बेहतर कैपेसिटी है इसकी वाटर वेडिंग की। एक ऐसी गाड़ी जिसने सुर्खियां बटोरी है, बहुत से देशों में इसे इंडेस्ट्रक्टिबल कहा जाता है। हाल ही में भारतीय बाजार में आई है, ये है टोयोटा की हाइलक्स। सेम फॉर्च्यूनर वाले प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, 2.8 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लैस है ये गाड़ी, विच मीन्स ऑफ रोड या फिर जब आप हाईवे माइल पंचिंग कर रहे हैं, आप
काफ़ी आराम से इस गाड़ी को चला सकते हैं। व्हाट इज़ नॉट गुड, ये एंगल्स, अप्रोच, डिपार्चर, रैंप ओवर, ये सारी नंबर्स शायद आपको उतना एक्साइट ना करे, बट मेक नो मिस्टेक, ये एक प्रॉपर केबिन प्लस कैरेज है। आप बहुत सारा लोड कैरी कर सकते हैं और फीचर्स के मामले में भी आपको अच्छे खासे यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक लॉक डिफरेंशियल, 4x4 लो रेंज ट्रांसफर केस जैसे फीचर्स इस पिकअप ट्रक के साथ मिल जाते हैं। एंड द स्टील इज द प्राइसिंग, हेवी डिस्काउंट मिल रहा है आपको हाइलक्स पे और लगभग 35 लाख रुपए के अंदर आप अपने घर, अपने गराज ला सकते हैं एक टोयोटा हाइलक्स। हाइलक्स की बात तो हो गई, लेकिन ये जो जी वैगन है ये सबसे हाई बैठती है प्राइसिंग के मामले में, ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में और साथ ही पावर और टॉर्क फिगर के मामले में। साथ ही इसमें आपको मिलता है ऑल 3 डिफ्लॉक्स, 700 mm वाटर वेटिंग कैपेसिटी, एक ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम जो हर वक्त एक्टिव होता है और साथ ही आपको कैपेबिलिटी मिलती है इसमें कहीं भी जाने की, तब जबकि ये गाड़ी आपको पूरी तरह से लग्जरी में लेकर जाएगी और जी वैगन आपको वो गैंगस्टर वाइब भी देती है। समय आ गया है जिम्नी में एक स्पिन लेकर आने का इस ऑफ रोड ट्रैक पर, जो सिर्फ हमारे लिए रिजर्व है। अब मैं आपको बता दूं कि मूल्य और क्षमता के अनुपात की बात करी जाए तो जिम्नी को पूरे नंबर मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा नंबर पाती है ये, क्योंकि इसका छोटा साइज़ और हल्का वज़न इसको एक माउंटेन गोट बना देता है। ये किसी भी खड़ी चढ़ाई पर आसानी से चढ़ जाती है और काफ़ी नियंत्रण के साथ नीचे भी आ जाती है जब आप इसका हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन कर देते हैं। आपको दोनों ही छोर पर सॉलिड एक्सल मिल जाते हैं, उसी के साथ आपको ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल मिलते हैं। कॉइल स्प्रिंग्स का अनूठा कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है जो आर्टिकुलेशन टेस्ट को काफ़ी आसान कर देता है। यकीनन गाड़ी थोड़ी हिलती डुलती रहती है ऑफ रोड कोर्स पर अपने छोटे साइज़ की वजह से, लेकिन हाईवे पर भी ये ट्रिपल डिजिट क्रूजिंग में उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाती है। बट आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आप इस गाड़ी के लिए सिर्फ 12,74,000 रुपये की ही कीमत अदा कर रहे हैं, तो ये ऑफ रोडिंग जैसे स्पोर्ट में आपको एक अच्छा एक्सेस पॉइंट दे देती है। थार की अपनी एक अलग ही पहचान है, ना कोई डायरेक्ट राइवल और ना ही 20 लाख के अंदर कोई दूसरी गाड़ी है जो थार को टक्कर दे सके। लेकिन अगर आप थार को रोज ऑफिस या फिर फैमिली वेकेशन के लिए खरीदते हैं तो कई सारे फीचर्स का ना होना आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा, जैसे कि रिवर्स कैमरा की जगह पर सिर्फ सेंसर्स, छोटे बूट स्पेस की वजह से लगेज भी कॉम्प्रोमाइज रहेगा। थार का 7 इंच का टच स्क्रीन भी बड़ा ही बेसिक लगता है। बॉटल्स या फिर छोटे मोटे चीजों के लिए भी केबिन में स्पेस की कमी जरूर महसूस होगी। सेकेंड रो का इस्तेमाल भी कोई आसान काम नहीं, और तो और थार की बाउंसी राइड क्वालिटी, कॉर्नर्स पे बॉडी रोल और हाई एनवीएच लेवल्स भी आपको इरिटेट कर सकता है। लेकिन महिंद्रा का वादा है शानदार ऑफ-रोडिंग एक्सपीरियंस जो थार के सिवाय कोई और ना दे पाए। दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन्स दमदार है जो कि थार को हाईवे या फिर ऑफ-रोडिंग के दौरान मदद करते हैं। ओरास के ऊंचे नीचे ऑब्स्टकल्स मानो थार के लिए बाएं हाथ का खेल हो, और इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल सबसे बड़ा रोल अदा करता है। पहले के मुकाबले थार का सस्पेंशन बदल गया है। नया मल्टीलिंक सस्पेंशन पहले से हल्का और ज्यादा मजबूत है। थार के छोटे व्हील बेस के बदौलत इसे किसी भी टाइट स्पेस से निकालना आसान रहता है। 650 मिलीमीटर की वाटर वेडिंग और 220 मिलीमीटर से अधिक का ग्राउंड क्लियरेंस थार कोई भी छोटे मोटे चैलेंजेस को हंसते हंसते पार कर जाता है। थार के कुछ वेरिएंट 16 इंच के ऑल टेरेन टायर्स पे चलते हैं, जिनकी वजह से व्हील आर्टिकुलेशन भी काफी बढ़िया है। अगर आपकी बजट 20 लाख है और आप एडवेंचर के शौकीन हैं, थार बन सकता है आपका परफेक्ट 4x4। रैंगलर रूबिकॉन का डिजाइन क्लासिक जीप डिजाइन है। 7 स्लैट ग्रिल विद पेंटेड रिम्स, राउंड ऑटोमेटिक एलईडी हेडलैम्प्स, DRLs, फॉग लैम्प और बॉक्सी शेप एक्सटीरियर के हाइलाइट्स हैं। इंटीरियर्स में प्रैक्टिकलिटी और मॉडर्न फीचर्स का मिक्स है। कैबिन में ड्यूरेबिलिटी के लिए
वेदर रेजिस्टेंट मटेरियल का इस्तेमाल है। इस प्रैक्टिकलिटी पर फोकस से इंटीरियर्स 80 लाख की गाड़ी के हिसाब से थोड़े हल्के लगते हैं, लेकिन मॉडर्न फीचर्स सारे मिलते हैं, जैसे 12.3 इंच टच स्क्रीन, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो। इसके साथ ही U-Connect 5 इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब चलते हैं जीप रैंगलर रूबिकॉन की ड्राइव पर। जीप ब्रांड जाना जाता है अपनी ऑफ-रोडिंग क्षमता के लिए और इस रूबिकॉन ट्रिम में रैंगलर ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी से भरपूर है। जीप रैंगलर में 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड इनलाइन 4 इंजन है जो कि 272 HP पावर और 400 Nm टॉर्क पैदा करता है। जीप के रॉक ट्रैक 4x4 सिस्टम, ट्रू लॉक इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल और इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट स्वे बार डिस्कनेक्ट ऑप्शन के साथ आती है रूबिकॉन। स्वे बार गाड़ी चलाते समय स्टेबिलिटी देता है, लेकिन डिस्कनेक्ट करने पर टायर्स को ज्यादा मूवमेंट मिलता है, जिससे व्हील्स को बेहतर ट्रैक्शन मिलता है। फायदा आपके सामने है। इस आर्टिकुलेशन ट्रैक पर बाकी गाड़ियों ने थोड़ा स्ट्रगल किया, रूबिकॉन के लिए ये काफी आसान है। इसको चौड़ा ट्रैक और लंबा व्हील बेस भी मिलता है, जो इसे आसानी से खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने में मदद करता है। इंटीग्रेटेड ऑफ रोड कैमरा से आपको आसपास का बेहतर व्यू मिलता है और किसी भी मुश्किल एरिया में नेविगेट करना आसान रहता है। रूबिकॉन का डाना 44 एक्सल स्किड प्लेट और बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस सुनिश्चित करता है कि ये चट्टानों, कीचड़, रेत या फिर किसी भी टेरेन से आसानी से निपट सके। 272 HP पावर के साथ ऑन रोड परफॉर्मेंस शानदार है। पावर की कमी कभी नहीं होती है, लेकिन हाँ, इस रूबिकॉन में मड टेरेन टायर से राइड क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसमें थोड़ा सा बॉडी रोल भी है, पर उतना तो आप इस प्रॉपर SUV से एक्सपेक्ट ही करते हैं। इसकी सेकेंड रो बहुत कंफर्टेबल नहीं है, बेंच नैरो है और सीटिंग पोजीशन अपराइट। रूबिकॉन को अब भारत में असेंबल किया जा रहा है, जिससे अब ये करीब 80 लाख एक शोरूम में मिलती है, जो कि पहले से किफायती है। अब इस कीमत में ये सबसे लग्जूरियस तो नहीं है, लेकिन सबसे केपेबल जरूर है। रोड प्रेजेंस के मामले में टोयोटा हाइलक्स जैसा दूजा कोई ना। इस विशाल पिकअप ट्रक का पावरफुल और रिलायबल डीजल इंजन फॉर्च्यूनर से मिलता जुलता है, और रिलायबिलिटी की जब बात हो टोयोटा से बेहतर कौन। आज ओराज में हाइलक्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ठंडा गरम रहा। ड्राइवर सीट से विजिबिलिटी बेहतरीन है, जो ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन थार और जिम्नी की तुलना हाइलक्स में व्हील आर्टिकुलेशन बड़ा ही कम लगता है, और लंबी बॉडी होने की वजह से पार्किंग और ट्रैफिक में भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लेदर सीट, ऑटोमेटिक AC और रिवर्स कैमरा जैसे फीचर फॉर्च्यूनर से मिलते जुलते हैं, लेकिन चीजें बेहतर हो सकती है। टोयोटा को 360 डिग्री कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल करने चाहिए। हाइलक्स का डीजल इंजन बेहद दमदार है। साथ ही रियर एक्सल के लिए हाइलक्स में लीफ या फिर पाटा सस्पेंशन का यूज होता है। इनकी वजह से हाइलक्स पे लोड कैरी करना काफी आसान है, लेकिन अगर आप इसे बिना लोड अकेले चलाएंगे, हाईवेज पे हाइलक्स थोड़ी ज्यादा ही बाउंसी फील होगी। जब ऑफ रोडिंग की बात होती है, हाइलक्स का जोरदार इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉकिंग सिस्टम बड़े से बड़े ऑब्स्टेकल्स को भी छोटा बना देता है। हाइलक्स का ग्राउंड क्लियरेंस 220 मिलीमीटर है और वाटर वेडिंग 700 मिलीमीटर। आखिर में अगर हाइलक्स खरीदते हैं तो एक बात पक्की है कि आपकी फैमिली हर महीने आपसे रोड ट्रिप जरूर मांगेगी। तो चलिए बात करते हैं जी की, जो जी फोर्स को कड़ा मुकाबला दे सकती है। दिखने में काफ़ी ज़्यादा लुभावनी है और चलने में शानदार। हाईवेज पर आप इस गाड़ी को खूब एंजॉय करेंगे और ऐसे ऑफ रोड पार्क में तो और भी ज़्यादा।
पांचों गाड़ियों में सबसे ज़्यादा लग्जूरियस तो है ही, बट सबसे बड़ा इंजन भी इसी के पास है। आपको एक 3 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल मिलता है जो बनाता है 330 हॉर्स पावर और 700 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क। लो रेशियो गियरबॉक्स और 3 डिफरेंशियल लॉकर्स से लैस G400D ने हमें काफ़ी खुश किया इस ऑफ रोड ट्रैक पर, जहां पर हमने स्टीप अप हिल्स और काफ़ी डीप आर्टिकुलेशन टेस्ट देखे। एयर सस्पेंशन की बदौलत आप डैम्पनिंग तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, मगर एक बाउंसीनेस आपको राइड में दिखाई देती है इस ऑफ रोड सेटिंग पर। हाईवेज पर इसकी राइड आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। फ्रंट सीट्स में एक्टिव साइड बोल्स्टरिंग मिल जाती है और हाँ, शायद ही किसी लिहाज में जी किसी से कम है, मगर इसका हिल डिसेंट कंट्रोल हमें थोड़ा सा ढीले रवैये का लगा। और आज के इस ऑफ रोड ट्रैक पर इन सारी गाड़ियों के साथ हमने काफ़ी मस्ती की है और इन सब ने अपनी कैपेबिलिटी का पूरा एहसास हमें करवा दिया है। अब अगर आप एक विनर ढूंढ रहे थे तो यहाँ पर बता दूं कि ये सारी ही गाड़ियाँ अपनी अपनी खूबियाँ और खामियाँ रखती हैं और वो हमने सारी आपको इस वीडियो में बता दी हैं। लेकिन अब आपको ये करना है कि आप अपना प्राइस पॉइंट डिसाइड करिए और अपनी ऑफ रोडिंग जर्नी की शुरुआत करिए।